देखो भाई, सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है आज अपनी, और सेकंड यूनिट क्या है अपनी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। सो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? करंट और रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सो करंट क्या होता है आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अपनी फर्स्ट यूनिट जो थी उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूनिट का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्जेज एट ए रेस्ट। तो रेस्ट में जब चार्ज रेस्ट में होगा, एक चार्ज रुका हुआ होगा, उसके कारण हमने जो भी फैक्ट एंड फिनोमिना थे उनकी स्टडी कर ली थी। एक चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टैटिक चार्ज हमें पता है जब आप दो चीज़ों को रब करोगे उनके ऊपर क्या आएगा? चार्ज। और जब चार्ज रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड में कोई अगर दूसरा प्राणी आया सेम नेचर का चार्ज ही, तो या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। फिर उसके कारण हमने ये देखा था कि अगर चार्ज है तो चार्ज के कारण कहीं किसी पॉइंट पे आप देखोगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसका पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल भी है। जितना आप ज़्यादा दूर जाओगे चार्ज से तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस है डिस्टेंस के, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R²। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ही हमने जब चार्ज को एक एक प्लेट के अंदर स्टोर किया था तो वहाँ पे एक चैप्टर अलग था अपना कैपेसिटेंस वाला। ठीक है, उसकी कुछ कैपेसिटी थी। तो अभी चार्ज रुका हुआ नहीं है, आप समझ गए। चार्ज किस में है? मोशन में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी कि डायनेमिक्स मतलब चार्ज इन मोशन। तो चार्ज जब मोशन में होगा तो क्या क्या होगा? करंट बनाएगा, करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा। अगर रेजिस्टेंस है वायर में तो हीट प्रोड्यूस होगी। वो सारी चीज़ें एक सेपरेट चैप्टर में हमने पढ़नी है कि चलता हुआ करंट क्या क्या फैक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, और करंट बनता कैसे है। तो चार्जेस जब चलते हैं तो चार्जेस का जो मूवमेंट है कहीं पर भी, चाहे कंडक्टर में, चाहे एयर में, या फिर लिक्विड्स में, चार्जेस का मूवमेंट क्या बनाता है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट नहीं बोलना चाहिए, करंट वर्ड रॉन्ग हो जाएगा। करंट का मतलब क्या है? धारा, फ्लो, बहना। चीज़ है समझ में? हाँ, तो ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चार्जेस का जो फ्लो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ज कैरियर्स के बारे में, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कौन चलते हैं चार्जेस। जब चलते हैं तो क्या बनता है? करंट। तो चार्ज कैरियर्स अलग अलग होते हैं। चार्ज कैरियर्स, चार्ज को कैरी करने वाली चीज़ समझ में आ गई हमारे कि चार्ज को कैरी किया जा रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज एक मटेरियल की विशेषता है। मटेरियल के ऊपर चार्ज आता है और जो मटेरियल चलता है उसके ऊपर चार्ज होता है। चीज़ें समझ में? कोई मटेरियल चलेगा उस जिसके ऊपर चार्ज होगा तब करंट बनेगा। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है? एक पार्टिकल, उसके ऊपर कौन सा चार्ज बैठता है? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उसको प्रोटॉन बोल दिया हमने। प्रोटॉन क्या है? कि पार्टिकल है। चीज़ें समझ में? वैसे इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बैठा है। तो चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? सॉलिड्स में कौन होते हैं? लिक्विड्स में। अगर आप गैसेज में देखते हो तो गैसेज में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? तो आपको चार्ज कैरियर्स के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले। तो आप मेटल्स में देखोगे, मेटल्स में यानी कि सॉलिड्स में, सॉलिड्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली मेरे को क्या बोलना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सॉलिड्स में चार्ज कैरियर्स पता चल गया। लिक्विड्स में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? तो पता होना चाहिए आपको लिक्विड्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? पॉजिटिव आयंस। आयंस सुना नाम आपने? आयंस। ठीक है, जैसे HCl है या NaCl है। ठीक है, बताता हूँ भी। H2SO4 है, आपको पता है एसिड है ये। ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड, इसके ऊपर प्लस प्लस, इसके ऊपर माइनस माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर क्या होता है? माइनस। तो यहाँ आयंस होते हैं, ये इसके ऊपर प्लस प्लस मैंने दिखाया ना, तो ऐसे ये H+ आयन है, समझ में? तो आयंस होते हैं, और आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो लिक्विड्स में बेसिकली चार्ज फ्लो का कारण कौन बनता है? आयंस। आयंस कौन कौन से आयंस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जिनको आप क्या बोलते हो? कैटायन और एनायन। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। अब देखो गैसेज में चार्ज कैरियर्स का काम कौन करता है? गैसेज में, गैसेज में चार्ज कैरियर्स होते हैं
इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। गैसेज आप देखते हो, डिस्चार्ज ट्यूब देखी होगी आपने, ठीक है, बट डिस्चार्ज ट्यूब नहीं देखी आपने, इतना कहाँ पढ़े हो आप, 9th में भी आ चुका है। तो गैसेज में जब करंट फ्लो होता है तो उसका कारण कौन बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिटिव आयंस, बस याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन चीज़ के ऊपर, व्हाट इज करंट। देखिए देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखो आप क्या बोलते हो, जब कभी भी आपका नंगी वायर से हाथ टच हो जाता है या कोई भी चीज़ आपकी बॉडी टच हो जाती है तो आप बोलते हो करंट लग गया, करंट लग गया है, दैट इज़ रॉन्ग वर्ड, करंट लगता नहीं है। करंट वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया, क्या करंट का मीनिंग क्या है, फ्लो। तो करंट लगना एक गलत वर्ड है, क्या बोलते हैं हम, क्या लगे, इलेक्ट्रिक शॉक, झटका, इलेक्ट्रिक शॉक बोलेंगे उसको, ठीक है। करंट लग गया, करंट कोई ऐसे लगने वाली चीज़ थोड़ी ना, करंट का मतलब क्या है, फ्लो। अब चार्जेस फ्लो करेंगे एक वायर में तो इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। अगर एक नदी में, एक रिवर में पानी फ्लो कर रहा है तो हम क्या बोल देते हैं, वाटर करंट बोल देते हैं। चीज़ आई समझ में। तो करंट का मतलब लगना नहीं है, करंट का मतलब क्या है, फ्लो, बस इतना समझना है आपने। तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी वायर में, कंडक्टर में, उसको क्या बोल दिया, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ करंट है कितना और कैसे इसको मेजर करेंगे हम। जैसे ये कंडक्टर है, थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ आपको, बड़ा करके, ये कंडक्टर, बच्चे डेफिनेशन रटते रहते हैं, क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कंडक्टर। डेफिनेशन रटने से काम नहीं चलेगा, रियलिटी में समझना पड़ेगा कैसे क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, एक कंडक्टर है जिसको मैंने जूम किया है, ए बी दो एंड हैं इसके, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी आप कंडक्टर लोगे, मेटल लोगे, उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई चीज समझ में। और 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम उठाओ आप, इसके अंदर पूछिए आपसे कोई, एक वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये प्लास्टिक का है, ठीक है, अगर आप इसके एक वायर यहाँ टच कराओ, एक वायर यहाँ टच कराओ, करंट फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि क्या है ये इंसुलेटर। तो इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास कौन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चीज़ आई समझ में, आनी चाहिए भाई। मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो का, इलेक्ट्रिक करंट का रीजन कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, चार्ज को कैरी करने वाले। अब देखिए, अगर आप इसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हो, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से, वी वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, तो हमने वी वोल्ट से ऐसे शो कर दिया, वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। वी वोल्ट समझ गए ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी आपको पता है इसके अंदर क्या है, असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैंने बताया आपको 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम उठाओगे ना, मान लीजिए आपने कंडक्टर लिया, कितना वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूबिक। 1 मीटर क्यूबिक समझ में नहीं आता बच्चों को, यानी कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर उसकी हाइट और 1 मीटर विड्थ, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूबिक। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अप्रोक्सीमेट 10⁻28 और 29 इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, ठीक है। तो 10⁻29 है 1 मीटर क्यूबिक में, 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम में। तो आप कहोगे सर पतली सी वायर है, वायर में कितने होंगे, तो वायर में भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये 10⁻29 है, इनफाइनाइट से भी इनफाइनाइट, चीज़ें समझ में, बहुत ज़्यादा है 10⁻29, ठीक है। तो अगर एक पतली सी वायर लेते हो तो उसमें भी असंख्य है, ये बहुत ज़्यादा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो फ्री होते हैं, बच्चों को ये नहीं बताता फ्री इलेक्ट्रॉन्स किन को बोलेंगे। मैंने पूछा ना आपसे अभी, इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कौन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या इसके पास चार्ज नहीं है, आंसर चार्ज है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है ना फिक्स ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, तो ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो का कारण नहीं बन सकता। ये इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाएगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है बेटा ये, बाउंड इलेक्ट्रॉन। अगर ये फ्री होता तो ये करंट फ्लो करवा सकता था इसमें, न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये मजबूर है, छोड़ के जा नहीं सकता ड्यूटी को, चीज़ें समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको एनर्जी देते हो, एनर्जी दोगे इस ऑर्बिट को छोड़ के
फिर ये बाहर चला जाता है। अब ये फ्री हो गया है, ठीक है। तो अब ये फ्री हो गया है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का काम कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप इसको एनर्जी देते हो, हीट एनर्जी बाहर से, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले ये चीज़ खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय, खत्म। चीज़ें समझ में, खत्म, टाटा बाय बाय, क्लियर। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इंसुलेटर्स में बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कभी भी करंट फ्लो का रीजन नहीं बन सकते। अभी देखना आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। फिर कंडक्टर्स के अंदर, कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से देखना है। और जब बैटरी कनेक्ट नहीं की थी उससे पहले उनका क्या हालचाल था। जब तक आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था तब तक वो कैसे थे, चल रहे थे कि रुके हुए थे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूँगा ये चलना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो पहले क्या चल नहीं रहे थे, तो आंसर है चल रहे थे, लेकिन रैंडम मोशन था इनका, ऐसे 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 ऐसे। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ टकराया किसी दूसरी चीज़ से, एटम से, यहाँ गया, ऐसे आया, फिर वापस ऐसे, जिग जैग जिग जैग जिग जैग। इनका मोशन कैसा है, जिग जैग मोशन, ठीक है, चल रहे हैं। लेकिन ये जो वेलोसिटी है इनके पास किस प्रकार की, किस टाइप की वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, यानी कि रूम टेम्परेचर की हीट का यूज़ करके। रूम टेम्परेचर कितना है, 30 37 मान लो एक एवरेज। तो उस टेम्परेचर का यूज़ करके ये कैसा मोशन करते हैं, जिग जैग मोशन। बहुत तेज़ स्पीड से चलते हैं। कभी आप ही सोचो 10,000 मीटर या 10,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। कितनी स्पीड होती है ऐसे ऐसे इनकी, पता है आपको? एक सेकंड में इतनी तेज़ स्पीड से ऐसे 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 घूमते रहते हैं, समझ में आ गया, बहुत फास्ट। अब क्या ऐसे ऐसे चलने से करंट नहीं बन सकती? नहीं बन सकती। अगर ऐसे ऐसे इस थर्मल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है ये, थर्मल, थर्मल वेलोसिटी के कारण करंट बनती, तो आप किसी भी मेटलिक ऑब्जेक्ट को आज से टच करते ही आपको शॉक लगता, तो आप पकड़ ही नहीं सकते थे। कोई भी चीज़ है, आपकी बाइक है, आपकी बाईसाइकिल है, कोई भी चीज़ आप टच करते ही वो शॉक मारते हैं हमारे को। तो हमें समझ में आता है कि थर्मल वेलोसिटी के कारण करंट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती उसका आपको पता लग जाएगा। अभी देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपको पता है ये कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर। तो जिस टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, असंख्य इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी आ रहे हैं। जिस टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं उसी टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जा रहे हैं। जिस टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं उसी टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जा रहे हैं। तो ऐसे इनका नेट रिजल्टेंट सम क्या आता है, जीरो। सभी वेलोसिटीज का सम क्या हो जाता है, जीरो। अगर ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ एक ही तरफ चलते ना तो करंट बनती, इसने इसकी करंट को क्या कर दिया, कैंसिल। यही चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं। तो नेट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट सम सभी का क्या आता है, जीरो। तो थर्मल वेलोसिटी के कारण कोई करंट नहीं होती। तो करंट किस वेलोसिटी के कारण होती है, तो आंसर है बेटा करंट होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताता हूँ मैं आपको, बताऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्टिंग, खिसकना। ड्रिफ्टिंग से बना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में खिसकना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो खिसकने के कारण जो करंट बनेगी। अभी तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, सभी अपने अपने मनमौजी हैं, सारे रैंडम मोशन कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, जिग जैग मोशन भी बोल सकते हैं इसको। तो जब ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में सारे खिसकना स्टार्ट कर देंगे तो उसके कारण क्या बनेगी, करंट। मैं बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अभी देखिए। जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट किया इसको, ए बी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, मैंने पहले इधर क्या बताया था, बैटरी से जस्ट कनेक्ट करने से पहले का सिनेरियो था वो, ऐसे ऐसे वाला मोशन क्या था, जिग जैग मोशन। बैटरी से कनेक्ट करने से पहले वाला सिनेरियो। और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो सिनेरियो होगा वो कैसा होगा, जैसे आपने ए को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, यानी कि ए को कौन सा पोटेंशियल मिला, हायर पोटेंशियल। ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पता है सभी को, ए एंड है ये और ये बी एंड। तो बी एंड को कौन सा पोटेंशियल मिलेगा, लोअर पोटेंशियल। इसको मानते हैं हम लोअर पोटेंशियल में, इसको क्या मानते हैं हम, हायर पोटेंशियल में, एचपी। ठीक है, हरियाणा पेट्रोलियम। ठीक है, देखो अभी ए और बी, अगर आपने, मैंने बताया था कैपेसिटर में हमने पढ़ा था, अगर एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी भाई, इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर क्या सेटअप हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, यूँ समझिए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा क्या, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
खिसक के आएंगे, इसे इधर खिसकते चले आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इधर पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किसको खींचेगा, नेगेटिव चार्जेस को। तो इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं और जिसके कारण क्या बनती है, करंट। अब ये कैसे चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं समझाऊंगा, एक सेकंड रुको। अब हम देखना चाहते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर करंट कितना है। देखो इलेक्ट्रॉन्स का चलना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने चलना स्टार्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स का चलना क्या बनाएगा इस कंडक्टर में, करंट। और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का याद रखना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को हमने करंट की डायरेक्शन नहीं मानना है। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे हमने माना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है। पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है, होल्स क्रिएट होते हैं, वो सेमीकंडक्टर में समझ में आएगा आपको। तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को हमने क्या माना है, करंट फ्लो की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, तो कन्वेंशनली हमने मान लिया है, कन्वेंशनली डायरेक्शन है ये, कन्वेंशनल हमने माना है कि हायर पोटेंशियल से करंट किधर फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल। ऐसे पानी का फ्लो किधर होता है, ऊपर हाइट से नीचे की तरफ, तो वैसा ही है। उल्टा थोड़ी ना लेके चलेंगे कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में पानी फ्लो करता है, ऐसा उल्टी गंगा पहाड़ थोड़ी ना चढ़ेगी अपने लिए। तो वही चीज़ है, हायर पोटेंशियल से हाइट से नीचे की तरफ। तो पॉजिटिव एंड को ऐसे दिखाना है आपने, ऐसे पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। क्यों दिखाई है पता है, ये दोनों प्लेट मैंने कब इक्वल ली थी, कैपेसिटर में। यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं ली, कैपेसिटर का साइन आना है अपना, एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अभी एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव बड़ी छोटी क्यों है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है और ये लोअर पोटेंशियल को। समझ में? बैटरी के केस में आपने हमेशा ऐसा शो करना है, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक तरफ लिखा होता है पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल में मानते हैं, इसीलिए इसका एक प्लेट बड़ा दिखा रखा है। क्लियर है? अभी देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होते हैं, हम देखना चाहते हैं इस कंडक्टर में कितना करंट है। इलेक्ट्रॉन्स का चलना क्या बनाएगा, करंट। बस डेफिनेशन कंप्लीट हो गई और बच्चों का आंसर खत्म हो जाता है यहीं पे। लेकिन ध्यान से देखना है आपने, अभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर करंट कितना है। ध्यान से देखो, करंट का सिंबल जो है वो क्या रहेगा, आई। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर करंट कितना है, आई मेजर करना चाहते हो आप। तो आई के लिए क्या अप्लाई करो, एक रिंग पहना दो इसको, एक रिंग डाल दी, रिंग सेरेमनी है यहाँ पे इसकी। तो एक छल्ला हमने इसमें डाल दिया, उस छल्ले में से एक सेकंड में जितना चार्ज पास होगा, अगर मान लीजिए 10 चार्जेस जा रहे हैं पर सेकंड, 5 चार्जेस जा रहे हैं तो करंट कम होगी, 10 चार्जेस जा रहे हैं तो करंट ज़्यादा, अगर 20 चार्जेस एक सेकंड में उस एरिया को पास कर रहे हैं तो यानी करंट और ज़्यादा। तो एक सेकंड में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अप्लाई कर दिया, यानी कि इस एरिया को एक सेकंड में जितने चार्जेस पास करेंगे उतना यह क्या बोला जाएगा, इस कंडक्टर में करंट है। तो करंट का फॉर्मूला क्या बना, चार्ज, जितना चार्ज पास करेगा पर सेकंड किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें से पर सेकंड जितना चार्ज पास करेगा वो क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सिंबल I = Q/T। तो भाई ऐसे आप चार्ज भी निकाल सकते हो, I × T। करंट का पता है और आपको टाइम का पता है कितने टाइम तक, तो आप क्या निकाल सकते हो, चार्ज, I और टाइम की मल्टीप्लिकेशन। चीज़ें समझ में? अब करंट की यूनिट क्या होती है, करंट कैसी क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ देखनी। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। देखिए ध्यान से, कूलम और यहाँ पे सेकंड, तो कूलम पर सेकंड करंट की यूनिट नहीं है। हमने क्या बोला, 1 कूलम पर सेकंड = 1 एम्पियर। SI यूनिट क्या है करंट के लिए, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अगर आप सिंबल लिख रहे हो तो सिंबल में आप कैपिटल A लिखोगे, और नाम लिख रहे हो तो साइंटिस्ट का छोटा है। समझ में आ गया, साइंटिस्ट नेम है। एम्पियर ने करंट के ऊपर काम किया था, जैसे न्यूटन ने फोर्स के ऊपर, तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन के सम्मान में न्यूटन ही है। ठीक है, तो वैसे ही करंट की यूनिट क्या बना दी, एम्पियर। हाँ, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, तो आंसर करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। स्केलर भी बोल सकते हैं, टेंसर भी बोल सकते हैं। टेंसर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्केलर बोलो या टेंसर बोलो। ठीक है, स्केलर क्यों है करंट, करंट की डायरेक्शन तो है, चार्जेज ऐसे चल रहे हैं। अभी मैंने डायरेक्शन भी बताई आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायरेक्शन बताई मैंने आपको। तो आप करंट को स्केलर क्यों बोल रहे हो, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं है। करंट तो वेक्टर है, करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन नहीं, करंट स्केलर है। क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है भाई।
करंट कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। देखिए ध्यान से, ये एक पॉइंट है, यहाँ दो कंडक्टर आ रहे हैं, एक ये कंडक्टर इधर से इधर, एक ये इधर, इधर से करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, इधर से करंट फ्लो कर रहा है कितना, 5 एम्पियर। तो आपको कितना करंट मिलना चाहिए, आपको कितना करंट मिलना चाहिए नेट, 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में। दिख रहा है आपको, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। वेक्टर रूल क्या कहता है, दिस वेक्टर सब्ट्रैक्ट, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सेम डायरेक्शन में तो होंगे ऐड होंगे। तो आप देखो तो कितना बचना चाहिए नेट, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचना है 2, नेट इधर 2 एम्पियर। लेकिन हम क्या देखते हैं, हमारे को कितना मिलता है 8 एम्पियर, वो भी इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर एडिशन, एक कंडक्टर ऐसे आ रहा था, एक कंडक्टर ऐसे आ रहा था इस जंक्शन के ऊपर, ये जंक्शन है कोई, और वहाँ से एक कंडक्टर ऐसे निकल रहा था। तो यानी कि हमारे को मिलना चाहिए था तो 2, लेकिन कितना मिला नेट 8 एम्पियर। तो हमारे को समझ में आया ऐसे, ये प्रैक्टिकली करके देखा जा चुका है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। ठीक है, हाँ। अब 1 एम्पियर करंट किसको बोलोगे आप, 1 एम्पियर करंट, ध्यान से देखो, 1 एम्पियर करंट किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 कूलम चार्ज पास कर रहा हो, 1 कूलम चार्ज पास कर रहा हो इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है इसको 1 सेकेंड में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो उस टाइम पे आप करंट कितना बोलोगे, 1 एम्पियर। समझ में? इफ 1 कूलम चार्ज इज पासिंग across sectional area in 1 second, then current is said to be 1 एम्पियर in that conductor। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अभी मैंने बोला करंट किसके कारण बनती है, किसके कारण, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। चीज़ें समझ में? इधर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये खिसकना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं चल रहे हैं, ये ऐसे नहीं चल रहे हैं, ये कंटिन्यूअस, ये कैसे चल रहे हैं, ऐसे। क्लियर है? और ये खिसकना ही क्या है, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कंटिन्यूअस वेलोसिटी नहीं है। इसलिए मैंने बोला था जो करंट बनती है वो किसके कारण है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। और अभी हमने पढ़ना है 12th क्लास में, करंट का जो फॉर्मूला आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0, तो करंट भी क्या हो जाता है, 0। तो ये हम पढ़ेंगे, इसका रिलेशन देखेंगे, टेंशन मतलब सेकंड या थर्ड लेक्चर में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टाइम पे समझाई जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस टाइम पे मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए करंट क्या होता है, करंट कैसा यूनिट क्या होती है, और करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। क्लियर है? करंट का फॉर्मूला, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और अगर करंट वेरिएबल है, इसमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है आपको किसी एक क्षण, किसी एक मोमेंट पे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, dq/dt, I = dq/dt। चीज़ें समझ में? और ऐसे dq क्या लिखा जाएगा, I × dt। dq को क्या लिख सकते हैं, I × dt। और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है ना? हाँ। अभी हम देखेंगे कि करंट कितने टाइप का होता है, फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझेंगे। करंट के टाइप्स कितने हैं पता तो होना चाहिए, करंट कितने कितने टाइप्स का है। देखो भाई, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है अपना, देखो आपने पढ़ा होगा डीसी करंट और एसी करंट, है ना, सारे बच्चे जानते हैं, 10th क्लास तक भी आप पढ़ चुके हैं। एक बार देख लो, डीसी करंट यानी कि फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट करंट। ठीक है ना, डायरेक्ट करंट को हम डीसी करंट बोलते हैं। अब इसमें भी टाइप हैं। अभी डीसी करंट क्या है, अगर आपने एक कंडक्टर में करंट दिया, ठीक है, करंट का जो डायरेक्शन है वो A to B है, 1 घंटे बाद भी डायरेक्शन वही है, 1 मिनट बाद देखोगे तो भी वही है, 1 दिन बाद देखोगे तो भी वही है। आप हर टाइम पे देखोगे डायरेक्शन क्या है, A to B, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ चार्जेस। करंट की डायरेक्शन क्या है, A to B, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं उसको, जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, अगर आपके पास डीसी करंट कैसा है, स्टेडी, कैसा है, स्टेडी। डीसी करंट में भी टाइप है भाई, स्टेडी, स्टेडी मतलब एक जैसा, ठीक है, और एक होता है वेरिएबल। अगर आपके पास ये देखो, ये है करंट और ये है टाइम, ठीक है। अगर आपके पास
ऐसा ग्राफ दिखता है आपको ये, यानी कि करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, 1 घंटे बाद 5 एम्पियर, 1 दिन के बाद भी 5 एम्पियर, और मैग्नीट्यूड इज सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम तो क्या बोलेंगे स्टेडी, डायरेक्शन सेम तो डायरेक्ट करंट, डायरेक्शन सेम, समझ में। अब करंट इधर जा रही है इधर ही, लेकिन कभी करंट जा रही है 5 एम्पियर, कभी 2, कभी 3, कभी 1, कभी 0 भी हो रही है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, वेरिएबल करंट है, डीसी करंट ही, लेकिन कैसी है, वेरिएबल, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। सीधा समझ में, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो ये करंट, ये टाइम जा रही है, डायरेक्शन तो वही है उसकी, पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे यहाँ पे, वेरिएबल डीसी, ठीक है, वेरिएबल डीसी करंट। अब दूसरा टाइप क्या है, एसी करंट। सभी को पता है एसी करंट क्या है, इसको क्या बोलोगे यहाँ पे, अल्टरनेटिंग करंट, इसको डायरेक्ट करंट, क्लियर है। अब एसी करंट क्या है, आप देखो बल्ब में, अपने घरों में जो करंट आता है वो कौन सा करंट आता है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। मैं बताऊंगा किसी अलग वीडियो में, अनदर वीडियो में मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि डीसी करंट और एसी करंट में प्रॉब्लम क्या है, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा अपने को, क्या डायरेक्ट करंट यूज़ नहीं कर सकते थे हम, अपने घरों में जो सप्लाई है वो एसी सप्लाई क्यों है, ठीक है ना, किसी अनदर वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपको ये बताना चाहिए एसी करंट है क्या। तो आप मान लीजिए, ग्राफ को क्लियर कर दूं, मान लीजिए आपने एक फैन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एक फैन है आपके पास, और यहाँ आपने सप्लाई दे दी है एसी, एसी को ऐसे शो करेंगे, पोलरिटी चेंज होती है इसमें, बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, एक बार ये पॉजिटिव बनेगा, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये नेगेटिव, एक बार वो नेगेटिव, क्लियर है ना। या आपने फैन लगा दिया या कोई बल्ब आपने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एक बल्ब आपने लगा दिया, तो इसके अंदर चार्जेस चलेंगे, चार्जेस का चलना क्या बनाता है, करंट, और उसके कारण अपना फैन या फिर जो बल्ब है वो ग्लो करता है, फैन चलता है। तो चार्जेस का जो मोमेंट है वो कैसा है, इसमें चार्जेस कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं या ऐसे चल रहे हैं, तो आंसर है एक बार चार्जेस ए, ये है बी पॉइंट, एक बार चार्जेस ऐसे जाएंगे, एक बार चार्जेस ऐसे उसी टाइम पे, तो चार्जेस कैसे ऐसे जाएंगे फिर वापस ऐसे ऐसे आएंगे क्या, नहीं, कैसे चलते हैं चार्जेस, एसी करंट में चार्जेस कैसे चलते हैं और उनका ग्राफ कैसा बनेगा वो चीज़ आपको समझनी है। तो चार्जेस कैसे चलते हैं वो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे आपने झूला देखा है, पेंडुलम देखा आपने, पेंडुलम, पेंडुलम क्या करता है, मीन पोजीशन पे खड़ा रहता है, जब इधर जाएगा जाते 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 स्पीड स्लो, ध्यान से देखो, फिर रुक जाएगा, फिर उल्टी डायरेक्शन में आते आते स्पीड मैक्सिमम, और फिर उल्टी डायरेक्शन में स्पीड स्लो, फिर वापस पॉजिटिव डायरेक्शन, एक बार नेगेटिव ऐसा मान लो, तो वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक जगह जाके 0, फिर वापस नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा वापस ऐसे, और मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसे चलेगा और स्पीड 0। तो एक बार उसी डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज होती है, फिर उसी डायरेक्शन में स्पीड डिक्रीज होती है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस ऐसे चलेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 स्पीड ऐसे मानो, तो फिर वापस उसी डायरेक्शन में 5 4 3 2 1, फिर इधर आएंगे 1 2 3 4 5, फिर उसी डायरेक्शन में 4 2 3 1 ऐसे, है ना, 4 3 2 1, क्लियर है ना। तो चार्जेस कैसे चलते हैं, तो ऐसे चार्जेस चलते हैं, ऐसे चलेगा चार्ज 1 2 3 4 5 मैक्सिमम स्पीड, फिर इसी डायरेक्शन में 4 3 2 1 0, फिर इसी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, फिर इसी डायरेक्शन में ही 4 3 2 1 0। तो चार्जेस का मूवमेंट कैसा होता है, ऐसा, कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। आपने कभी फील लियो, कई बार ऐसा होता है कि हमारा हाथ टच कर जाता है वायर से, तो वाइब्रेशन सी फील होती है कि नहीं अपने को, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चार्जेस ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे इनका जो मोशन है वो SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे ऐसे, मतलब उसी डायरेक्शन में स्पीड मैक्सिमम, फिर उसी डायरेक्शन में स्पीड घटेगी। तो ऐसे इनका बारीकी से अध्ययन किया हमने, बारीकी से समझा है कि 1 2 3 4 5, फिर उसी डायरेक्शन में 4 3 2 1 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, फिर उसी डायरेक्शन में 4 3 2 1 0, क्लियर है। और फिर इनका मोशन कैसा है, ये क्लियर हुआ। तो कई बार हाथ टच करता है तब पता चलता है कि एसी करंट की फीलिंग कैसी होती है, ऐसे ही होती है, हाथ भी ऐसे करते हैं फिर अपने। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन, एसी का ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको।
तो AC का ग्राफ बनेगा ऐसा, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, एक बार फिर उसी डायरेक्शन में ही घट रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम, फिर उसी डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, ऐसे इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये ग्राफ कैसा बनता है? साइनोसाइडल ग्राफ। क्लियर है? जब अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ेंगे तब अच्छे से समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। अल्टरनेटिंग करंट में क्लियर है ना? ये ग्राफ बनता है इसका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्टिंग। करंट किसके कारण बनती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। फिलहाल के लिए AC करंट नहीं पढ़ रहे हैं हम, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? DC करंट। क्लियर है ना? ये AC है, AC का नेचर आपको समझा दिया, AC का नेचर कैसा होता है। क्लियर है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।